किस तरह से राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीन की सेना से पिट गई, तो मैं उन्हें कह दूं ना भारतीय सेना कभी पिटी थी ना पिटेगी, खदेड़ के फेंका था वापस हमारी सेना ने। कब सर झुका मैं बताता हूं आपको। भैंस का चारा खा जाते हैं और 5 बार दोष से धोते हैं, और सर तब झुकता है जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था सपा की सरकार में, और वर्दी जो है आजम खां की भैंसे ढूंढे जाती थी, सर झुक जाता था। और मोदी जी आए, 56 इंच की छाती कब होती है वो बताता हूं मेरे भाई और बहनों को, जब हमारी तरफ कोई बुरी नजर देखता है पुलवामा और घुस के ठोकते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक में, तो दिखाते हैं 56 इंच की छाती क्या होती है। एक मिनट, इतना सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं, खैर वो जो भी है। एक मिनट गौरव भाटिया जी, बहुत बोल लिया आप। एक मिनट धैर्य से सुनिए गौरव भाटिया जी। पूरे बारे में एक महिला है, ये अधिकार देना चाहिए। पूरे बारे में एक महिला मैं बताती हूँ। और चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसकर हमारे ही देश के गांव का नाम बदल रहा है, और इनके नेता कहते हैं नाम बदलने से क्या होता है। नाम तो आपने प्रयागराज का बदल दिया, इलाहाबाद से क्या होता है, क्यों बदला था अपने नाम? अगर कुछ नहीं होता तो बदलने की जरूरत क्यों थी? और दूसरा, अरे चीन सियाचिन के पास आकर इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मंगलसूत्र पर, किस पर? मंगलसूत्र पर। बताइए, मणिपुर पर एक शब्द नहीं, महंगाई पर एक शब्द नहीं, बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं, गरीबी पर एक शब्द नहीं, भुखमरी पर एक शब्द नहीं। ये किस पर बात करते हैं? मंगलसूत्र पर। और वो मंगलसूत्र जिसकी अहमियत भी नहीं समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम जन्मभूमि पर गोली चली राम भक्तों पर, तो देश का सिर झुका। और जिस टाइम JNK में हमारी बहनों के बलात्कार हुए और श्रीमती नाम भूल रहा उनका, उन पर आरा चला के 2 टुकड़े किए गए, देश का सिर झुका। और इंडिया नहीं, ये सरासर गलत है। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो किस बेसिस पे प्रधानमंत्री बने, इन लोगों से पूछ लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि देश का टुकड़ा जो है जवाहरलाल नेहरू के दौरान जो है क्यों हुआ। पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने साफ किस बेसिस पे हुआ देश के टुकड़े? धर्म के आधार पर देश का टुकड़ा इन लोगों ने करा दिया आजादी के बाद। भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज पाकिस्तान भी जो है भारत का एक अभिन्न अंग होता, लेकिन सुनिए इनसे दिल पे हाथ रखवा के पूछिए कि ये लोग चाहते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान भारत में मिले। इन लोगों से पूछ लीजिए, सिंपल सा सवाल। दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और मनीष कश्यप जी हैं। मनीष कश्यप अभी हाल ही में 2 दिन पहले अभी बीजेपी को ज्वाइन किए हैं, और उनको आज प्रवक्ता के तौर पर रखा गया है बीजेपी की तरफ से। दोस्तों और समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको राजकुमार भाटी हैं और एक मैडम जिनका नाम मुझे नहीं पता। दोस्तों आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में काफी कुछ मुद्दों को उठाया गया है, काफी कुछ मुद्दों को लेकर के बात किया गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। तो चलिए ये डिबेट को देखते हैं और फिर लास्ट में इससे बात करते हैं। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। किस तरह से राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीन की सेना से पिट गई, तो मैं उन्हें कह दूं ना भारतीय सेना कभी पिटी थी ना पिटेगी, खदेड़ के फेंका था वापस हमारी सेना ने। कब सर झुका मैं बताता हूं आपको। भैंस का कनेक्शन है दोनों में, सुनिएगा बड़े ध्यान से। भैंस का सुनिए सर तब झुकता है भारत का जब भैंस का चारा खा जाते हैं और 5 बार दोष से धोते हैं, और सर तब झुकता है जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था सपा की सरकार में, और वर्दी जो है आजम खां की भैंसे ढूंढे जाती थी, सर झुक जाता था। और मोदी जी आए, 56 इंच की छाती कब होती है वो बताता हूं मेरे भाई और बहनों को, जब हमारी तरफ कोई बुरी नजर देखता है पुलवामा और घुस के ठोकते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक में, तो दिखाते हैं 56 इंच की छाती क्या होती है। एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं अभी जी। ये जो तुष्टीकरण की बात आई है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश के संसाधनों पे हक सबसे पहले गरीब का है, हर नागरिक का है। कौन सहमत नहीं होगा इस बात से? धर्म के आधार पे हमें बांटते हो, मैं कहूंगा अब्दुल हमीद बनोगे पलकों पे बैठाएंगे, और अगर जनाजे पे जाओगे बुरहान वानी के तो कुचल डालेंगे। ये मोदी जी ने सिखाया है। ठीक है, ओके। कंचना यादव जी इतना सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं, खैर वो जो भी है। एक मिनट गौरव भाटिया जी, बहुत बोल लिया आप। एक मिनट धैर्य से सुनिए गौरव भाटिया जी। पूरे बारे में एक महिला है, ये अधिकार देना चाहिए। पूरे बारे में एक महिला। मैं बताती हूँ। और चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसकर हमारे ही देश के गांव का नाम बदल रहा है, और इनके नेता कहते हैं नाम बदलने से क्या होता है। नाम तो आपने प्रयागराज का बदल दिया, इलाहाबाद से क्या होता है, क्यों बदला था अपने नाम? अगर कुछ नहीं होता तो बदलने की जरूरत क्यों थी? और दूसरी बात, अरे चीन सियाचिन के पास आकर एक सवाल इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मंगलसूत्र
सूत्र पर, किस पर? मंगल सूत्र पर। बताइए, मणिपुर पर एक शब्द नहीं, महंगाई पर एक शब्द नहीं, बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं, गरीबी पर एक शब्द नहीं, भुखमरी पर एक शब्द नहीं। ये किस पर बात करते हैं? मंगल सूत्र पर। और वो मंगल सूत्र जिसकी अहमियत भी नहीं समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन मनीष भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ऑडियंस मेरे को सवाल, देखो सबसे बुजुर्ग है, इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। नहीं मैडम, बुजुर्ग आप चेहरे से लग रहे हैं, वैसे तो जवान ही होंगे सर, कई बार नाराज हो जाता है कोई आदमी। जी बोल। कोई बात नहीं, आपने अच्छा करा। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि देश का सर कब झुका है। देश तो कभी झुका नहीं, लेकिन देश में गुंडों ने और अवसरवादी राजनीतिज्ञों ने लोगों का सर झुकाया है। जिस वक्त राम जन्मभूमि पर गोली चली राम भक्तों पर, तो देश का सिर झुका। और जिस टाइम JNK में हमारी बहनों के बलात्कार हुए और श्रीमती, नाम भूल रहा उनका, उन पर आरा चला के 2 टुकड़े किए गए, देश का सिर झुका। और इंडिया अलायंस वालों, आपका सिर तो तब भी नहीं झुका जबकि लालू प्रसाद यादव जो ने बरसों बरस चारा खाते रहे और जेल में जाते रहे। देश का सर तब झुकता है जब देश के सीनियर राजनीतिज्ञ, तब आप कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, देश का सिर झुकता है। आपका सवाल नहीं था, आपका तो भाषण था। आपको नेतागिरी में भी ट्राई करना चाहिए, आपको नेतागिरी में भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन देखिए कंचना यादव, राजकुमार भाटी, ये क्योंकि विपक्ष से सवाल है, आप में से जो भी जवाब देना चाहे, भाटी जी इसका आप जवाब दीजिए 40 सेकंड के अंदर। प्रश्न ये है, क्या आपको लगता नहीं है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, क्योंकि आपका भी MY समीकरण है, मुस्लिम और यादव, और इनका भी MY समीकरण है, और बहन जी का DM दलित मुसलमान समीकरण है, तो पॉलिटिकली आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, ऐसा बीजेपी स्टैब्लिश कर चुकी है इस देश के अंदर। इससे कैसे निपटेंगे? इट्स अ फैक्ट। भारत विभिन्नताओं का देश है और भारत की पूरी दुनिया में जो पहचान है वो अनेकता में एकता की पहचान है। भारत में भिन्न भिन्न समुदाय में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जो संख्या में कम है यानी अल्पसंख्यक, और जो दबे कुचले यानी दलित और पिछड़े, उनको हम हक देंगे, उनको बराबरी में लाएंगे, तो इससे नाराज होने वाला अत्याचारी, अनाचारी और सामंतवादी हो सकता है, लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं हो सकता। किसी भी सभ्य देश में और सभ्य समाज में सबसे पहले अपने कमजोर वर्गों की और कम संख्या वाले वर्गों के मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यही देश के नीति निर्माताओं की नीति थी, यही हमारे संविधान की भावना है। इसी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी थी, देश को आजाद कराया था, इसलिए नहीं कराया था। ठीक है सर। ओके मनीष कश्यप, आप 40 सेकंड के अंदर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी, क्योंकि आप बीजेपी में नए नवेले आए हैं, बीजेपी भी हिंदू मुसलमान करती है, एक खाई क्रिएट करती है, क्योंकि इससे आपको पॉलिटिकल लाभ मिलता है, यह आरोप है? नहीं, ये सरासर गलत है। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो किस बेसिस पे प्रधानमंत्री बने, इन लोगों से पूछ लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि देश का टुकड़ा जो है जवाहरलाल नेहरू के दौरान जो है क्यों हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने साफ किस बेसिस पे हुआ देश के टुकड़े? धर्म के आधार पर देश का टुकड़ा इन लोगों ने करा दिया आजादी के बाद, भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज पाकिस्तान भी जो है भारत का एक अभिन्न अंग होता। लेकिन सुनिए, इनसे दिल पे हाथ रखवा के पूछिए कि ये लोग चाहते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान भारत में मिले, इन लोगों से पूछ लीजिए। सिंपल सा सवाल, सिर्फ अरे यहाँ वालों से आपको इतनी दिक्कत हो रही है, उनको हक देना नहीं चाह रहे, उन वालों को लाके कहां रखेंगे? दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक का विकास करना जरूरी है, तो सत्य कोई समस्या तो नहीं है? आपको भी प्रचार करने का मौका मिलेगा रावलपिंडी में। जब देश आजाद हुआ था उसी समय से हमारा देश अखंड भारत है। ये बात सुनिए, जिस समय हमारे लोग आजादी की लड़ाई में, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे वो कर्पूरी जी हो, चाहे वो जो हो जेल में थे, उस समय इनके लोग क्या कर रहे थे भाई? माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों को, ताकि वो जेल से बाहर रहे। इनके लोग नहीं, मेरे दादाजी को इंदिरा गांधी जी ने मेडल दिया है, स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे परदादाजी। इनको मैं दिखा दूं, सुनिए ना, मेरी दीदी, मेरी बहन, आप दिखा दीजिए, मैं भी दिखा देता हूँ। मेरे परदादाजी को इंदिरा गांधी ने 1972 में जो है 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते जो है तगमा दिया था, मेडल दिया था। इनके लोगों को मत कहिए। बोला हमारे बीच में बोल नहीं, मैं अच्छा क्या आपको बोलूंगी? जी 10 श्यामा सेकंड। प्रसाद मुखर्जी जी, इनके जनसंघ के संस्थापक, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में सरकार बनाते हैं। ये वो लोग हैं और कहते हैं क्या कि हमने आज, अरे बांग्लादेश को इंदिरा गांधी जी ने बांटा था। अरे आपको कुछ इतिहास पता है, लेकिन नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे। ये जो जितने भोले भाले बच्चे बैठे हैं, ये सब अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहां पढ़ते हो उसके बारे में सर्च कर लो, सबके सब पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया था। कोई स्कूल मोदी जी ने बनाया है क्या? एक सेकंड, गौरव भाटिया जी, बीच में टोकन आ जाए, मैं अपनी बात रख लेता हूं। यहां 2 वंशवादी पार्टियां खड़ी हैं,
आपको मैं बताता हूं, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ मुसलमान हैं। 18 करोड़ मुसलमानों के लिए 4 प्रत्याशी दिए हैं और यादव परिवार 180 होंगे सदस्य, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। उनके 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य। इनकी ट्रेन मुसलमान वाली पटरी पर ही चलती है। इन लोगों को मुंह से जो है दिक्कत है, क्या बोलते हैं खुद ही नहीं जानते हैं, घर जाके रिवाइज करके आते हैं फिर भूल जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, बोलने दीजिए, सम्मान रहेगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सुनिए, 9वीं क्लास तक पढ़ा है। मेरा सवाल जनता का नहीं, वो दूसरा वाला 5वीं पास है, दूसरा वाला 5वीं पास है, तभी ऐसे बोल रहे हैं। गौरव भाटिया की बारी है। गौरव भाटिया, फिर कंचना यादव, फिर मनीष कश्यप। देखिए, मैं अपनी 3 बातें रखना चाहता हूं और जल्दी जल्दी रख देता हूं, जनता सहमत होगी। पहली बात, मैंने कहा 18 करोड़ के लिए 4 प्रत्याशी, यादव परिवार से 5 प्रत्याशी। दूसरी बात, आज तक जब से इन पार्टियों का गठन हुआ है, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए, ये जनता के लिए क्या खड़े होंगे, आप बताइए। तीसरी बड़ी बात, ये मैनिफेस्टो लाया हूं, एक मिनट देख लीजिए अमीर जी, ये जो आप कह रहे थे हिंदू मुस्लिम, ये देखिए समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, दिखाई दे रहा है। इसमें क्या लिखा है? मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे, एक। और दूसरा इन्होंने लिखा है, कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण हेतु 30,000 रुपए देंगे। क्यों भैया, हिंदू जो हमारी बच्ची है उसको क्यों नहीं, सिख को क्यों नहीं, ईसाई को क्यों नहीं, जैन को क्यों नहीं, बुद्ध को क्यों नहीं? यही इनकी सोच है। इनकी सोच में लगा है दिमाग, और एक्सरे होना चाहिए तो इनके दिमाग का होना चाहिए, जनता का एक्सरे नहीं होना चाहिए। जनता जो है वो गंगा जल की तरह पवित्र है, जैसे मोदी जी हिमालय की चोटी की तरह है, वैसे ही। ओके, अब कंचना यादव, देखिए, ओके, राजकुमार भाटी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी भाई ने व्यंग किया हमारे नेता के पढ़े लिखे होने पे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के ज्ञान का स्तर आप देखिए। 3 बार बोला है उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ मुसलमान हैं, 3 बार बोला है। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 26 करोड़, हमारे भाई 26 करोड़ में अच्छा लगता है 18 करोड़ है। क्यों चिल्लाते तब बोला है मैंने, है। उत्तर वो लीजिए जो मैंने सवाल उठाया, यादव परिवार के बाहर का क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया, ये बताइए। गौरव जी शांत, मैं सवाल का उत्तर दे। राजकुमार भाटी जी बोलेंगे। और मैंने शुरू में कह दिया था, कमजोर वो है जो बीच बीच में चिल्लाएगा, बौखलाएगा। चल गया है, हम वाले बीच में बिल्कुल भी, और सारे भाग जाएंगे कार्टून। आप देखिएगा 4 जून भाग जाएंगे कार्टून, देख लीजिएगा। भाटी जी उत्तर दे दीजिए, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष क्यों नहीं मिला? ये अनफेयर हो रहा है। भाटी जी, आपके 40 सेकंड आप बोलिए। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 26 करोड़, उसमें मेरे भाई बता रहे हैं 18 करोड़, यानी 70% मुसलमान। कहां से इतना ज्ञान लाते हो? कमाल है भाई। देखिए, लेकिन आप लोगों को किसने ज्ञान दिया? ये तुष्टिकरण का ज्ञान आपको किसने दिया? ये 2009 और 2006 के भाषण भारी पड़ रहे हैं। इनके लिए तुष्टिकरण जो शब्द है, जब भी न्याय की बात करो, जब भी कमजोर की हिमायत की बात करो, जब भी अन्याय के विरोध की बात करो, उसे तुष्टिकरण कहते हैं। पर इस देश में क्या एक ही वर्ग कमजोर है? सच्चा नहीं, एक क्यों है? दलित भी है, एससी भी है, एसटी भी है, माइनॉरिटी तो क्यों कहा जा रहा है ओबीसी भी है, लाइन में सबसे पीछे वही है, और जनरल कास्ट का 10% है जो ईडब्ल्यूएस मिल रहा है, वो भी तो पीड़ित है। तो फिर ओबीसी का आरक्षण हम समर्थन क्यों करना चाहते हैं अगर सरकार आएगी तो? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या गैर संवैधानिक थी? क्या सच्चर कमेटी किसी दूसरे देश में बनाई थी? भारत की सरकार फिर बीच में चिल्लाओ, बताइए, यूपीए में लागू क्यों नहीं हुई जब समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही थी? ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं? इनके पास जा रहा हूँ, इनका सवाल है, बोलिए, खड़े होकर सवाल पूछिए। यंग एंड फर्स्ट टाइम वोटर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो ये एलिगेशंस लगाते हैं ना कि 10 साल से कुछ काम नहीं किया, तो एज अ यंग वोटर आई वांट टू आस्क व्हाट कैन आई एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम योर पार्टी इफ इट विंस? अच्छा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या लेकर आएंगे आप आज जीत कर आएंगे? ओके, क्या सवाल है? सर, विपक्ष बोलती है कि क्या बोलते हैं उनके पास वो याद करो कोई बात नहीं, होता है। सर, क्या बोलता है विपक्ष? सर, विपक्ष बोलती है कि क्या बोलते हैं उनके पास पहले तो प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है। अभी इसी डिबेट में विपक्ष ने आपस में ही बोल दिया ये पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। हम कैसे भरोसा करके इनको वोट दे, बताइए? ओके, ठीक है, ओके। ये सामने एक बैठे हुए हैं, वकील है आप? सर, माय क्वेश्चन इज फॉर बीजेपी कि सर बीजेपी अपने वादे निभाती है, ये कहती है, लेकिन अभी उन्होंने क्या कहते हैं सिक्किम को और मणिपुर और जो क्या कहते हैं हमारे कुश्ती के भाई बहन थे कुश्ती, उनके ऊपर कुछ नहीं कहा, बिना कांग्रेस की बातें गिनाए। बीजेपी का स्टैंड क्या है? बीजेपी का स्टैंड क्या है? वोटर जो है उनको क्लियर कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इकोनॉमी के मामले में भारत 10वें नंबर पे था, आज 4थे नंबर पे है, और 5 साल के अंदर भारत जो है 3रे नंबर पे आने वाला है।
5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। पर कैपिटा इनकम जो है भारत का ग्रो किया है, शेयर मार्केट जो है भारत का ग्रो कर रहा है। और तो इन मुद्दों पे रहिए हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए, आप लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि विपक्ष- तुष्टीकरण करते हैं ये लोग? विपक्ष की गलती है, और विपक्ष जो है हिंदू मुसलमान पे लेके जाता है। जब राम मंदिर का निर्माण होता है, क्या अखिलेश और यादव हिंदू विपक्ष को मुसलमान बुलाया जाता अखिलेश है। यादव कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? लालू यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? शिवपाल यादव मुसलमान कर रहे हैं? एकदम हिंदू ये लोग मुसलमान करते हैं। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे, और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे, और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। जरा सोचिए, अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था। राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, नहीं आए। तो ये विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है, गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर